चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो दूर अंदेशी और मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के बारे में एक जबरदस्त सबक देती है। ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसने रिवायत ही बदल डाली। जरा सोचिए, अगर किसी को बेपनाह ताकत और दौलत दी जाए, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, और उसके बाद एक ऐसा अंजाम हो जिसका सोचकर ही खौफ आए। तो शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से। ये एक ऐसी सल्तनत की दास्तान है जहां एक बहुत ही अजीबोगरीब रिवायत थी, एक ऐसा मुआहिदा जिसे हर नए बादशाह को मानना ही पड़ता था। अब इस मुआहिदे की शराइत सुनिए, बड़ी अजीब थी। एक तरफ तो 1 साल की शाहाना जिंदगी, मुकम्मल ताकत, बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ इस सब की कीमत थी एक खौफनाक जलावतनी, एक ऐसा सौदा जिसका अंजाम हमेशा ही बुरा होता था। और ये सिलसिला सालों से चल रहा था। हर बादशाह का यही अंजाम होता और हर साल लोग इसी गमगीन मंजर को दोहराते। बादशाह रोता हुआ जाता और लोग इसे अफसोस के साथ अलविदा करते। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा शख्स सामने आता है जो इस सल्तनत का नहीं था, जिसे इस अजीब रिवायत में धकेल दिया जाता है। पहले तो वो हिचकिचाया, लेकिन फिर हालात के हाथों मजबूर होकर मान गया। लेकिन इस बादशाह ने सिर्फ 3 दिन के अंदर यह साबित कर दिया कि वो पिछले तमाम हुक्मरानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने एक ऐसी दरखास्त की जो इससे पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। उसकी दरखास्त बड़ी सादा थी, लेकिन गहरी। वो अपने मुस्तकबिल को सिर्फ सुनना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी आंखों से देखना चाहता था, और यही उसकी दूर अंदेशी का पहला सबूत था। तो चलिए देखते हैं कि इस जजीरे के सफर से क्या राज खुला। बादशाह अपने वजीरों के साथ उस जगह की तरफ रवाना हुआ जहां ठीक 1 साल बाद उसे भी भेजा जाना था। जैसे ही वो जजीरे पर पहुंचा ना, माहौल एकदम खौफनाक था। हर तरफ से खतरे की बू आ रही थी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा लग रहा था, और हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। लेकिन इतने खौफ के बावजूद वो रुका नहीं। वो जंगल के और अंदर गया, ये जानने के लिए कि इससे पहले आने वालों के साथ आखिर हुआ क्या था। वो हर कीमत पर सच्चाई तक पहुंचना चाहता था। और वहां जो उसने देखा वो इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा था। जलावतनी तो बस एक नाम था, असल में ये मौत की सजा थी जिसे जजीरे के वहशी जानवर अंजाम देते थे। बादशाह समझ गया कि अगर कुछ न किया तो उसका अंजाम भी यही होगा। लेकिन ये खौफनाक मंजर देखकर वो हिम्मत नहीं हारा, बल्कि इसने फौरन एक मंसूबा बनाया। उसने अपने अंजाम को कबूल करने के बजाय इसे बदलने का फैसला किया। इसका प्लान बिल्कुल साफ था और फौरन उस पर काम शुरू हो गया। इसने फौरन 100 मजदूरों को जजीरे पर भेजा और एक एक करके इस मौत की जजीरे को एक रहने लायक जगह में बदलने का काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो हर महीने खुद जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी करता। सिर्फ 9 महीनों में वो खौफनाक जजीरा एक खूबसूरत आबाद बस्ती में बदल चुका था। और यहां सबसे अहम बात पता है क्या थी? उसने आर्जी ऐशो आराम पर मुस्तकिल सुकून को तरजीह दी। उसने अपनी दौलत महल की शानो शौकत पर खर्च नहीं की, बल्कि अपने मुस्तकिल के घर यानी उस जजीरे पर लगाई। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है जहां उसकी सारी तैयारी का नतीजा सामने आने वाला था। 1 साल पूरा हो गया और बादशाह के जाने का वक्त आ गया। और ये मंजर पिछले सब बादशाहों से एकदम अलग था। जहां दूसरे रोते और गिड़गिड़ाते थे, ये बादशाह मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि वो तैयार था। वो मौत के मुंह में नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए घर जा रहा था। और जाते जाते उसने लोगों से जो बात कही वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने ऐसी जिंदगी गुजारी कि उसका अंजाम गम का नहीं, बल्कि एक जश्न का मौका बन गया। उसने अपने 1 साल को अपने हमेशा के मुस्तकबिल की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। तो चलिए अब इस कहानी के पर्दे के पीछे छुपे मतलब को समझते हैं। असल में ये सल्तनत हमारी दुनिया की जिंदगी है। 1 साल की हुकूमत हमारी महदूद जिंदगी की अलामत है, और वो वीरान जजीरा वो आखिरत की मिसाल है। और बादशाह का काम वो हमारे वो अमाल हैं जो हम अपने मुस्तकबिल के लिए करते हैं। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? 3 अहम बातें हैं। पहली, ये जिंदगी अगली जिंदगी की तैयारी का एक मौका है। दूसरी, दुनिया की आर्जी चीजों में गुम नहीं होना है। और तीसरी, हमारे आज के अमाल ही हमारा कल का घर बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बादशाह ने अपने जजीरे को बनाया। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। अगर ये जिंदगी 1 साल की बादशाहत है, तो कोई अपने जजीरे यानी अपनी आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहा है?